हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रोहित सर एक बार फिर से आपके अपने परिवार पार्थ एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज से नवरात्रि का पावन अवसर प्रारंभ हो गया है और मुझे उम्मीद है कि माता रानी के आशीर्वाद आपके ऊपर दिन प्रतिदिन और तेजी से बढ़कर पड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में शाम को रात में 9 बजे जो हमारी क्लास होती है, इसमें हम सब मिल करके शिक्षण विधियों से संबंधित विषय वस्तुओं का संचालन कर रहे थे। और इसी क्रम में फिर से मैं एक बार आपके साथ जुड़ चुका हूं, तो जल्दी जल्दी सारे लोग लाइव आ जाइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चाहे आप टेट का एग्जाम देने जाएं, चाहे सुपर टेट का एग्जाम देने जाएं, चाहे सी टेट का एग्जाम देने जाएं, चाहे एजुकेशन नेट या एजुकेशन पीजीटी या एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जाएं, केवीएस डीवी केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एस बी या रीट की परीक्षा आप देने जाएं, आप सबको पता है शिक्षण विधियां हर जगह पूछी जाती हैं। जी हाँ, शिक्षण विधियों का जो पार्ट है वो हर जगह पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, मैंने पीछे कुछ शिक्षण विधियां बताई थी, उसका रिवीजन हम कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि शिक्षण विधियां होती क्या हैं। तो याद रखिएगा, शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत हर छात्र की कोई ना कोई समस्या है और हर छात्र की समस्या का समाधान करने का दायित्व जो होता है वो शिक्षक का होता है। अब कोई भी शिक्षक किसी भी छात्र की शिक्षण समस्या का समाधान जो करता है वो किस तरीके से करता है, ये अलग अलग प्रक्रम होते हैं, अलग अलग विषय वस्तु है। मतलब अपनी बातों को आप सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले बच्चे को बताते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं, समझाते कैसे हैं, सिखाते कैसे हैं, इसी प्रक्रम का जब हम संचालन करते हैं, इन्हीं विषय वस्तुओं का जब हम संचालन करते हैं, तो वही प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया हो जाती है और शिक्षण की विषय वस्तुओं के साथ हम उनका संचालन करते हैं। तो शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण विधियां वो होती हैं जिस तरीके से कोई भी शिक्षक छात्रों को अपनी बातें बताता, पढ़ाता, समझाता और सिखाता है। अब इसी क्रम में शिक्षण विधियों के क्रम में फिर से एक बार हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो शिक्षण विधियों के क्रम में वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूं। आगमन और निगमन विधि, हम दो विधियों की चर्चा पर चर्चा कर चुके थे। एक विधि थी आगमन और दूसरी विधि थी क्या, निगमन। आगमन और निगमन दो शिक्षण विधियां हैं। देखिए, आगमन और निगमन दोनों शिक्षण विधियों के जन्मदाता की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था आगमन और निगमन दोनों विधियों के जन्मदाता जो है वो अरस्तु है। अगर आप ध्यान से देखें तो आगमन और निगमन दोनों में ही यहां भी गमन है। आप ध्यान दीजिए, तो यहां भी गमन है और यहां भी गमन है। मतलब आगमन में भी गमन है और निगमन में भी गमन है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों ही कॉमन है। जब कॉमन फैक्टर है तो मैंने क्या किया, गमन से गमन को काट दिया, गमन से गमन को काट दिया। जब आपने गमन से गमन को काट दिया तो ऊपर वाले में क्या बचा, आ। ऊपर वाले में क्या बचा, आ। नीचे वाले में क्या बचा, नी। इसका मतलब है ऊपर वाले का अगर ट्रिक निकालेंगे तो आ जाता है, ऊपर वाले का अगर ट्रिक निकालेंगे तो क्या हो जाता है, आ जाता है। और नीचे वाले की ट्रिक जब निकालेंगे तो इसका मतलब होता है निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इसका मतलब होता है दोस्तों, जानते हैं क्या, ऊपर वाली शिक्षण विधि आगमन होती है और आगमन विधि में कोई भी निष्कर्ष खुद से आ जाता है। और नीचे वाली शिक्षण विधि जो होती है निगमन होती है, निगमन विधि में किसी भी विषय वस्तुओं को निकालना पड़ता है। तो आगमन और निगमन दोनों शिक्षण विधियां हो जाती है। आगमन में आ जाता है, निगमन में निकालना पड़ता है। इसका मतलब है आगमन विधि में निष्कर्ष खुद से आ जाता है और निगमन विधि में निष्कर्ष आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब शिक्षण विधियों के अंतर्गत अगर आप ध्यान दें तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाता है शिक्षण सूत्रों का। शिक्षण सूत्रों की बात जब हम करते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं विशिष्ट से सामान्य। यहां पर हम लिखते हैं क्या, विशिष्ट से सामान्य। फिर यहां पर हम लिखते हैं क्या, ज्ञात से अज्ञात। फिर यहां लिखते हैं क्या, सरल से कठिन, सरल से कठिन, इसको हम लिखते हैं। दोस्तों, यही तो लिखा जाता है, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, ये हो जाता है। फिर निगमन में इसी का अपोजिट करते हैं, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात और कठिन से सरल।
ये शिक्षण सूत्र हो जाते हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्रों की अगर बात करेंगे तो यहां पर एक शब्द है विशिष्ट, एक शब्द है सामान्य, यहां पर एक शब्द है सामान्य, एक शब्द है विशिष्ट। आप इतने ढेर सारे लोग बैठे हैं, इतने ढेर सारे लोगों में से मैं किसी से कोई एक काम कहूं तो वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। मतलब किसी भी एक बच्चे से कोई काम कहूं तो वो विशिष्ट हो जाएगा, और अगर मैं सभी से कोई काम कहूं तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने आपको पहले भी बताया था मित्रों कि विशिष्ट जो होता है ना, इसी विशिष्ट को ही इसी विशिष्ट को ही हम व्यष्टि कहते हैं, इसी विशिष्ट को ही हम उदाहरण कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, आधार वाक्य कहते हैं, आधार वाक्य कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, तर्क वाक्य कहते हैं। विशिष्ट कहिए, व्यष्टि कहिए, उदाहरण कहिए, आधार वाक्य कहिए, तर्क वाक्य कहिए, सब समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। दूसरा शब्द है सामान्य। सामान्य कहिए, समष्टि कहिए, निष्कर्ष कहिए, सिद्धांत कहिए, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब ऊपर वाले सब आपस में पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, और नीचे वाले सब आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले सब आपस में पर्यायवाची शब्द हैं और नीचे वाले सब आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहां पर देखिए विशिष्ट से सामान्य लिखा है। विशिष्ट को मैंने क्या कहा, उदाहरण। विशिष्ट को क्या कहा, उदाहरण। सामान्य को क्या कहा, नियम। विशिष्ट को कहा उदाहरण, सामान्य को कहा नियम। अब आगमन में आपने लिखा क्या, विशिष्ट से सामान्य। अब विशिष्ट को कहते हैं उदाहरण, सामान्य को कहते हैं नियम। इसका मतलब होता है जब छात्रों के सामने पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उदाहरण बता के तब नियम दिया जाता है, तो वह विधि कौन सी, आगमन विधि हो जाएगी। क्योंकि आगमन में विशिष्ट से सामान्य लिखा है, और विशिष्ट को कहते हैं उदाहरण, सामान्य को कहते हैं नियम। इसी का अपोजिट है निगमन विधि होती है। निगमन में क्या लिखा है, सामान्य से विशिष्ट, तो सामान्य को कहते हैं नियम, विशिष्ट को कहते हैं उदाहरण। जब पहले नियम बता के उदाहरण बताओगे तो निगमन विधि हो जाएगी, और जब पहले उदाहरण बता के तब नियम बताओगे तो आगमन विधि हो जाएगी। आगमन विधि का जो प्रयोग होता है, आगमन विधि का जो प्रयोग होता है वो छोटी कक्षा के बच्चों और सरल विषयों के लिए होता है, और निगमन विधि का जो प्रयोग होता है वो बड़ी कक्षा के बच्चों और कठिन विषयों के लिए होता है। याद रखिएगा, आगमन विधि का जो प्रयोग होता है वो छोटी कक्षा के छात्रों और कठिन विषयों के लिए होता है, और निगमन विधि का जो प्रयोग होता है वो बड़ी कक्षा के छात्रों और कठिन विषयों के लिए होता है। आगमन विधि सरल विषयों के लिए होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके बाद जब हम चर्चा पर चर्चा कर ही रहे हैं तो हमने संश्लेषण और विश्लेषण भी बताया था, लेकिन हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक विधि आपकी कौन सी, संश्लेषण, और संश्लेषण के बाद दूसरी विधि है आपकी कौन सी, विश्लेषण। सिंथेसिस और एनालिसिस मेथड होता है। एक विधि है आपकी संश्लेषण और दूसरी विधि है आपकी क्या, विश्लेषण। संश्लेषण विधि जो होती है इसका मतलब होता है क्या, जोड़ना। इसका मतलब होता है क्या, जोड़ना। और विश्लेषण विधि जो है, विश्लेषण विधि का मतलब होता है क्या, तोड़ना। तो जब कभी भी देखिए शिक्षण विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो शिक्षण विधियों का प्रयोग किसी भी छात्र की शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, शिक्षण विधियों का जो प्रयोग होता है वो किसी भी छात्र की शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है। अब होता क्या है, जब कभी भी कोई भी शिक्षक अलग अलग प्रतिपादित विषय वस्तुओं को जोड़ देता है, एक चीज अलग है, दूसरी चीज अलग है, तीसरी चीज अलग है, चौथी चीज अलग है, तो अलग अलग प्रतिपादित विषय वस्तुओं को कोई शिक्षक जोड़कर छात्र की शिक्षण समस्या का समाधान करता है, तो वह विधि कौन सी, संश्लेषण विधि। वह विधि कौन सी, संश्लेषण विधि होती है। और जब कभी भी प्रतिपादित विषय वस्तुओं को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो वह विधि कौन सी, विश्लेषण विधि होती है। इसका सबसे बढ़िया अगर एग्जाम्पल हम बताएंगे, ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम बताएंगे तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है संधि और संधि विच्छेद।
देखिए, इसका सबसे बढ़िया रास्ता जो होता है वो संधि और संधि विच्छेद होता है। संधि और संधि विच्छेद होता है। अगर आप संधि करते हैं तो संधि की प्रक्रिया में क्या करते हैं? संधि की प्रक्रिया में हम जोड़ते हैं। संधि की प्रक्रिया में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जो जोड़ने वाला प्रक्रम होता है वो संश्लेषण होता है। और संधि विच्छेद में क्या करते हैं? जुड़ी हुई चीजों को हम तोड़ देते हैं। संधि विच्छेद में जुड़ी हुई चीजों को हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो संधि करेंगे तो संश्लेषण हो जाएगा, और संधि विच्छेद करेंगे तो विश्लेषण हो जाएगा। करके बताइए, आप सब खुद करके बताइए। चेतना जी, अखिलेश जी, पूजा जी, सरिता जी, माया जी, प्रियंका जी, शिव मिश्रा जी, जयमाला जी, सारे लोग करके बताइए। सारे लोग जल्दी जल्दी खुद करके बताइए। सारे लोगों को हैप्पी नवरात्रि। बिल्कुल राम सेवक जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सारे लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइए दोस्तों। संधि और विच्छेद, और संधि, देखिए मैं संधि और संधि विच्छेद नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है। कि मैंने इसका एग्जांपल बताया, जब संधि करेंगे तो संश्लेषण होगा। तो दो विद्याधन आलय को जोड़ दीजिए, विद्याधन आलय को जोड़ दीजिए तो संश्लेषण हो जाएगा। और संधि विच्छेद कर दीजिए तो विद्यालय को तोड़ दीजिए, जब विद्यालय को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। बिल्कुल दिव्या कुमारी जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दिव्या कुमारी जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, होगी रागिनी मिश्रा जी, होगी। वो एक दो दिन के लिए थोड़ा सा वो है, होगी, ऐसा कुछ नहीं, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, बिल्कुल होगी। जी हाँ, विद्याधन आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो विद्या अलग है, आलय अलग है। जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल। सोना शर्मा जी, उसमें पूरे के पूरे रिसर्च की क्लास है, आप देख लीजिए एक बार। नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से भिजवा दूंगा। ठीक है, फिर से भिजवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं। विद्या धन आलय, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। और विद्यालय बराबर, अगर हम विद्यालय बराबर विद्याधन आलय करते हैं तो दोनों को तोड़ दिया। तो जोड़ने और तोड़ने का प्रक्रम मैंने आपको समझा दिया, ये शायद क्लियर हो गया होगा। जोड़ने और तोड़ने का प्रक्रम सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसके बाद जब हम बात करते हैं, तो इसके बाद हम बात करते थे किसकी? खोज विधि की। जी हाँ, खोज विधि की। खोज विधि जो है ह्यूरिस्टिक है, ह्यूरिस्टिक मेथड है। खोज विधि को हम क्या बोलते हैं? तो खोज विधि को हम ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्रकृतिवादी दर्शन से उत्पन्न मानते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी दर्शन से उत्पन्न मानते हैं। तो प्रकृतिवाद का जन्मदाता जो था, रूसो था। रूसो ने कहा बच्चे को प्रकृति की स्वतंत्र गोद में छोड़ दीजिए, कोई बच्चा खुद से सीख लेगा, उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो खोज विधि में कोई भी बच्चा स्वयं से तथ्यों को खोजता है, स्वयं अपने अनुभवों का प्रयोग करता है, स्वयं से तथ्यों को खोजता है, स्वयं अपने अनुभवों का प्रयोग करता है। तो वह विधि जो होती है, उस विधि को हम स्वानुभव विधि कहते हैं। उस विधि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उस विधि को हम स्वानुभव विधि बोलते हैं। मतलब अगर खोज विधि कहिए या ह्यूरिस्टिक विधि कहिए या स्वानुभव विधि कहिए, सब एक है। खोज विधि के जो जन्मदाता हैं, इसका नाम जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे H.E. आर्मस्ट्रांग है। इसके जन्मदाता क्या है? H.E. आर्मस्ट्रांग है। और ये शुरुआत, इसकी देन कौन से दर्शन से है? प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद कहता है बच्चे को प्रकृति की स्वतंत्र गोद में छोड़ दीजिए, कोई बच्चा खुद से सीख लेगा, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से खोज विधि में कोई भी शिक्षक छात्रों के सामने केवल विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण कर देता है, जहां छात्र स्वयं तथ्यों को पढ़ता है, स्वयं खोजता है और स्वयं से समस्या का समाधान करता है। तो जब कभी भी कोई भी छात्र स्वयं तथ्यों को खोजता है, स्वयं पढ़ता है, स्वयं लिखता है और स्वयं ही समस्या का समाधान करता है,
उसी विधि को ह्यूरिस्टिक या खोज विधि कहा जाता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? एक चीज मुझे और बताइए, फ्री वाली क्लास का आप सबको बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्या? अगर ना बेनिफिट मिल रहा हो तो हम लोग इस क्लास को बंद कर दे, क्योंकि 4 से 5 घंटे रोज हम लोग फ्री वाली क्लास आपको देते हैं। लेकिन अब फ्री वाली क्लास इस पार्थ एजुकेशन के इस चैनल पर नहीं मिलेगी। उस फ्री वाली क्लास के लिए आपको थोड़ा सा हमारे नए चैनल के साथ जुड़ना होगा। हमारा जो नया चैनल है वो पार्थ एजुकेशन टीचर है, जिसका लिंक देखिए आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा है। आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में पार्थ एजुकेशन टीचर करके नया जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर टेट की क्लासेस निःशुल्क होंगी, सुपर टेट की क्लासेस निःशुल्क होंगी, उसके बाद सी टेट की क्लासेस निःशुल्क होंगी, रीट की क्लासेस निःशुल्क होंगी, एनवीएस की क्लासेस निःशुल्क होंगी और सारी क्लासेस निःशुल्क होंगी जो शिक्षक भर्ती से संबंधित होंगी। लेकिन उसके लिए आपको पार्थ एजुकेशन टीचर जो नया हमारे YouTube चैनल है, आज से माता रानी की कृपा से नवरात्रि के पहले दिन से प्रारंभ हुआ है, उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब जो भी क्लासेज यहां आपको मिल रही है, चाहे मेरी ये 9 बजे वाली क्लास हो, ये भी आपको पार्थ एजुकेशन टीचर पर मिलेगी, चाहे 12 बजे की क्लास हो, चाहे 1 बजे की क्लास हो, चाहे 2 बजे की क्लास हो, चाहे सुबह 7 बजे की क्लास हो, चाहे शाम को मैथ की 5 बजे क्लास हो, सारी क्लास वहां मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो अब जो भी यहां पर टेट, सुपर टेट, सी टेट की क्लास मिलेगी वो वहां मिलेगी। लिंक देखिए आपको मिल रहा है। आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं? पहले वो चैनल मुझे बताइए, सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया कि नहीं वो चैनल? चलिए, तो यहां खोज विधि आपको हो गई। खोज विधि के बाद याद रखिएगा, खोज विधि में एक चीज और बता दें, खोज विधि एक ऐसी विधि है जो मुख्य रूप से छात्र केंद्रित शिक्षण विधि होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता याद रखिएगा। खोज विधि कैसी विधि होती है? तो खोज विधि जो होती है वो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि होती है। मतलब इसमें बच्चों की डिपेंडेंट कंडीशन ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, बच्चों की ज्यादा अच्छी डिपेंडेंट कंडीशन होती है। महेश कुमार जी, टीजीटी होम साइंस की क्लास ऐप पर 10 बजे से पर डे होती है। देखिए राम सेवक जी और सभी लोग सुन लीजिए, आपको अकेले नहीं सब्सक्राइब करना है, उस चैनल का लिंक आपको सबके साथ शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप के साथ, अपने फेसबुक के साथ, अपने टेलीग्राम के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए। ये देखिए लिंक आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए, अब खोज विधि के बाद अगला जो आता है, अगला आता है व्याख्यान विधि। खोज विधि के बाद अगली विधि जो है वो व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि को ही हम मौखिकी विधि कहते हैं। व्याख्यान विधि को ही हम क्या कहते हैं? मौखिकी विधि कहते हैं। इसे लेक्चर मेथड कहते हैं। यह पूर्णतया शिक्षक केंद्रित विधि होती है। याद रखिएगा, यह पूर्णतया कैसी विधि होती है? तो यह पूर्णतया शिक्षक केंद्रित विधि होती है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में ऐसी शिक्षण विधि जो शिक्षक केंद्रित होती है, आपने देखा होगा बीए की क्लास हो, एमए की क्लास हो, बीएड की क्लास हो, एमएड की क्लास हो, बीटीसी की क्लास हो, इसमें क्या होता है? टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। तो टीचर आते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं और केवल अपनी मौखिकी या व्याख्यान विधियों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? केवल अपनी मौखिकी या व्याख्यान विधियों का प्रयोग करते हैं। मौखिकी या व्याख्यान विधि को शिक्षक प्रयोग में लाता है, छात्र की समस्या का समाधान करता है। और छात्र क्या होता है? निष्क्रिय श्रोता होता है। जी हाँ, छात्र यहां पर क्या होता है? छात्र यहां पर निष्क्रिय श्रोता होता है। शिक्षक की बताई हुए बातों को बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के जब शिक्षक स्वीकार कर लेता है और उसी के आधार पर शिक्षण प्रक्रमों का, शिक्षण विशेषताओं का, शिक्षण विषय वस्तुओं का संचालन करता है, तो वह विधि जो होती है उसी को व्याख्यान विधि कहते हैं। एक चीज और मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक चीज और मुझे बताया था कि जो शिक्षण विधियां होती हैं उनमें व्याख्यान विधि जो होती है शिक्षक केंद्रित होती है। और जो प्राचीन शिक्षण विधियां हैं, हर समय याद रखिएगा बच्चा कि जो प्राचीन शिक्षण विधियां हैं, प्राचीन शिक्षण विधियों के जन्मदाता आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। जी हाँ, जो आधुनिक शिक्षण विधियां हैं उसके जन्मदाता आपको बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन जो प्राचीन शिक्षण विधियां हैं उसका जन्मदाता आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया यहां तक? और आप सभी ने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब कर लिया है कि नहीं? एक बार रिप्लाई करके बताइए ये क्लियर हो गया कि नहीं, यहां तक बताइए। और पार्थ एजुकेशन टीचर
जितने भी टीचर ओरिएंटेड, टीचिंग ओरिएंटेड आपके एग्जाम होंगे, चाहे टेट का, चाहे सुपर टेट का, चाहे सी टेट का, चाहे केवीएस का, चाहे एनवीएस का, चाहे डी ट्रिपल एस बी का, इन सभी एग्जाम को सेंट्रलाइज करके, फोकस करके पार्थ एजुकेशन टीचर जो नया यूट्यूब चैनल बना है, अब जितनी भी ये 9 बजे की क्लास होगी फ्री वाली वहीं पर होगी। फ्री वाली यहां पर क्लास नहीं होगी, इस चैनल पे नहीं होगी, पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे नहीं, पार्थ एजुकेशन टीचर का लिंक देखिए आपके उस पर दिया जा रहा है, और लिंक को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। अभी उसमें आज की डेट पे मुझे 600 और संख्या चाहिए, तो टोटल 1000 लोग चाहिए। आप अच्छे बताइए, आप सब मेरी मदद करेंगे 1000 लोगों के साथ? चलिए अगले प्रश्न, अगले आते हैं। अगली विधि जो होती है, अब अगली विधि की बात करते हैं, तो अगली विधि को हम निदर्शन विधि कहते हैं, निदर्शन विधि कहते हैं। निदर्शन विधि को ही हम प्रदर्शन विधि कहते हैं, प्रदर्शन विधि को ही हम निरूपण विधि कहते हैं, और निरूपण विधि को ही हम क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक विधि कहते हैं, अनुकरणात्मक विधि कहते हैं। ठीक है, अनुकरणात्मक विधि कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। निदर्शन, प्रदर्शन, निरूपण या अनुकरणात्मक होता है। याद रखिएगा, कल से मेरी क्लास 9 बजे वाली जो होगी वो पार्थ एजुकेशन टीचर इस चैनल पर होगी। रात को 9 बजे वाली मेरी जो क्लास होगी, जिसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में मिल रहा है, रात को 9 बजे वहीं आना है। ठीक है, वहां आ जाएंगे ना सब लोग? चलिए, अब निदर्शन विधि होती है, प्रदर्शन विधि होती है, ठीक है, और निदर्शन, प्रदर्शन, निरूपण या अनुकरणात्मक होता है। इसमें क्या होता है? जब कभी भी कोई भी शिक्षक छात्रों की शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं को छात्रों के सामने खुद करके दिखाता है। फिर सुन लीजिए, जब कभी भी कोई भी शिक्षक छात्र की शिक्षण समस्या का समाधान करना चाहता है और छात्र की शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न विषय वस्तुओं को, विभिन्न प्रकार के तत्वों को स्वयं छात्रों के सामने करके दिखाता है, और छात्र उसका क्या करता है? छात्र उसका लगातार अनुकरण कर लेता है। छात्र उसका क्या करता है दोस्तों? छात्र उसका लगातार अनुकरण कर लेता है। तो वह विधि निरूपण, प्रदर्शन, निदर्शन या डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। जैसे जैसे होती है, अच्छे बताइए, अगर डांस टीचर है और डांस टीचर खुद डांस नहीं करेगा तो छात्र सीख पाएगा क्या? मुझे बताइए। अगर डांस टीचर खुद डांस नहीं करेगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। अगर म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक टीचर खुद से गाना नहीं सुनाएगा तो म्यूजिक टीचर सिखा नहीं पाएगा। योगा टीचर है, योगा टीचर अगर खुद से योग करके नहीं दिखाएगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। मतलब जहां पर छात्र की शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी शिक्षक स्वयं छात्रों के सामने विभिन्न विषय वस्तुओं को करके दिखलाता है, करके सिखलाता है, और छात्र उसका क्या करता है? छात्र उसका अनुकरण कर लेता है, तो वह विधि जो होती है, ठीक है, वह विधि जो होती है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है। निदर्शन, प्रदर्शन, निरूपण, अनुकरणात्मक विधियां होती। क्लियर है? सारे लोग क्लियर है? अब बताइए, डिमॉन्स्ट्रेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सारे लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइए, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बताइए, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्लियर है सभी का, कि किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो मुझे बताइए। चलिए, निरूपण विधि हो गई। अब निरूपण विधि के बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, परिचर्चा विधि होती है। परिचर्चा विधि होती है। परिचर्चा विधि क्या होती है? ग्रुप डिस्कशन मेथड होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेमोक्रेटिक कंडीशन में, एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेमोक्रेटिक कंडीशन में जो विधि होती है उस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? डेमोक्रेटिक कंडीशन में जो विधि होती है उस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? तो डेमोक्रेटिक कंडीशन क्या है? जहां छात्र स्वतंत्र है, जहां शिक्षक स्वतंत्र है, मतलब शिक्षक स्वतंत्रता पूर्वक समस्या के समाधान के लिए अपने विचारों को छात्रों के सामने प्रस्तुत कर देता है। छात्र जहां पर स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर देता है, और
शिक्षक और छात्र स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं, वह विधि जो होती है उसी को डिस्कशन मेथड या ग्रुप डिस्कशन मेथड कहते हैं। इसमें होता क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी शिक्षक जब छात्र की समस्या का समाधान करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को छात्र के सामने रखता है और छात्र भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने सारे विचारों को शिक्षक के सामने बिना किसी डर के या बिना भय के रख लेता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि दोनों मिल करके किसी भी समस्या का सामान्य रूप से समाधान करते हैं। तो वह विधि जो होती है उसी को परिचर्चा विधि कहते हैं, डिस्कशन मेथड कहते हैं या ग्रुप डिस्कशन मेथड कहते हैं। ठीक है, परिचर्चा विधि, डिस्कशन मेथड या ग्रुप डिस्कशन मेथड कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, सारे लोगों का क्लियर है? सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बताइए, डिस्कशन मेथड, परिचर्चा विधि या चर्चा विधि क्लियर है सभी का? किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी यहां तक? समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो मुझे बताइए। सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बताइए यहां तक। सभी लोगों का क्लियर है? ठीक है, चलिए अगली विधि पर आते हैं। अगली विधि जो होती है ये परियोजना ठीक, या प्रयोजना, परियोजना या प्रयोजना विधि होती है। ठीक, परियोजना या प्रयोजना विधि होती है। परियोजना या प्रयोजना विधि जो होती है इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही हम प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टिव मेथड बोलते हैं। इसका जो जन्म हुआ प्रयोजनवाद से हुआ। इसका जो जन्म हुआ, इसका जन्म किसके आधार पर हुआ? प्रयोजनवाद के आधार पर। प्रयोजनवाद का जन्मदाता कौन था मित्र? तो प्रयोजनवाद का जन्मदाता था कौन? जॉन डीवी। प्रयोजनवाद का जन्मदाता कौन था? जॉन डीवी था। ठीक है, अब प्रयोजनवाद जो है ये अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म शब्द से बना। प्रयोजनवाद जो है ये अंग्रेजी के किस शब्द से बना? प्रैग्मेटिज्म शब्द से बना। प्रैग्मेटिज्म जो शब्द है ये आपका किस शब्द से बना? प्रैग्मा शब्द से बना। और प्रैग्मा का मतलब होता है क्रिया या करके सीखना। प्रैग्मा का मतलब क्या होता है? क्रिया या करके सीखना। तो विज्ञान आओ करके सीखे जैसी कहानी होती है। ये है कहां से? ये हमने लिया प्रयोजनवाद से। प्रयोजनवाद से क्या लिया? प्रयोजनवाद से क्रिया लिया। प्रयोजनवाद से क्या लिया? तो प्रयोजनवाद से क्रिया लिया। और इस क्रिया में हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली जोड़ दी। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली जोड़ दी। मतलब पंचपदी का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया होती है वो पंचपदी प्रणाली होती है। अब यहां पर जब हम पंचपदी में से क्रिया को मिला देते हैं, पंचपदी में से किसको मिला देते हैं? क्रिया को मिला देते हैं, तो जिस विधि का निर्माण होता है वह विधि प्रोजेक्टिव मेथड होता है। और इसके जो जन्मदाता है ना, इसके जन्मदाता हैं किलपैट्रिक हैं। इसके जो जन्मदाता है ना दोस्तों, इसके जन्मदाता हैं किलपैट्रिक है। तो अब अगर हम प्रोजेक्टिव मेथड की बात करें, परियोजना विधि की बात करें, तो जन्मदाता, परियोजना विधि का जन्मदाता जॉन डीवी को नहीं माना जाएगा। परियोजना विधि का जन्मदाता जो माना जाएगा किलपैट्रिक को माना जाएगा। जब कभी भी शिक्षण की प्रक्रिया में कोई भी शिक्षक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करके सिखलाता है। जी हाँ, एक स्टेप को करके सिखलाया, फिर दूसरे स्टेप को करके सिखलाया, फिर तीसरे स्टेप को करके सिखलाया। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक, जो करके सिखलाता है वही प्रक्रिया प्रयोजना विधि, परियोजना विधि या प्रोजेक्टिव मेथड हो जाती है। पंचपदी प्रणाली, ठीक है, पंचपदी प्रणाली स्पेंसर हर्बर्ट की है। इतना क्लियर है? अब ये बताइए, कल से 9 बजे क्लास लेने आप चैनल पे आएंगे कि नए वाले चैनल पे आएंगे? कल से 9 बजे जो क्लास लेने इस चैनल पे आएंगे कि जिसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है। पर जो टेट की क्लास निःशुल्क चलती है वो सारी, जैसे देखिए टेट, सुपर टेट में आपने देखा होगा, टेट और सी टेट में, टेट और सी टेट में दोस्तों आपके 6 विषय होते हैं। 6 विषय में टेट में आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, बाल मनोविज्ञान होता है।
फिर बाल मनोविज्ञान के बाद आपका हिंदी होता है, हिंदी के बाद आपका मैथ होता है, मैथ के बाद आपका एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट के बाद आपका संस्कृत होता है, और संस्कृत के बाद आपका क्या होता है, इंग्लिश होता है। इतने जितने भी आपके सिलेबस के टेट और सीटेट के जो सिलेबस है, सीटेट में सबकी पैडागॉजी पूछी जाती, इतने सारे सिलेबस को निःशुल्क कवर किया जाएगा किस पे, पार्थ एजुकेशन टीचर का जो नया यूट्यूब चैनल है। ठीक है, जो नया यूट्यूब चैनल है वहां पर कल से मेरी क्लास 9 बजे उसी चैनल पे होगी, याद रखिएगा। उसका लिंक देखिए आपके कमेंट बॉक्स में मिल रहा है। इसके बाद अगर आप सुपर टेट के 13 विषय पढ़ना चाहते हैं, सुपर टेट में लगभग लगभग कितने विषय होते हैं, 13 विषय होते हैं, तो इन सारी की सारी 13 विषयों की क्लास, इसके साथ साथ रीट की क्लास आपको मिलेगी, इसके साथ साथ केवी की क्लास मिलेगी, एनबीएस की क्लास मिलेगी, और DSSB की क्लास मिलेगी। दोस्तों ये सारी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, इन सबकी कक्षाएं निःशुल्क रूप से पार्थ एजुकेशन टीचर के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है कि नहीं कर लिया है, सारे लोग बताइए। नीतू कुमारी जी 4 बजे की क्लास आपको यही मिलेगी, ठीक है। सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया। कल से रात को 9 बजे कहां आएंगे, नए वाले चैनल पे आएंगे। कल से रात को नए वाले चैनल पे आएंगे, पार्थ एजुकेशन टीचर वाले चैनल पे आएंगे, ठीक है। चैनल का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां कमेंट बॉक्स से जुड़ जाइए। तो उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। आज नवरात्रि का पहला दिन है, पहले दिन हमने कोशिश ये की है कि आप सबका सहयोग मिले, और जो चैनल है ना, वो चैनल अकेले मत आप सब्सक्राइब करिएगा, अपने आस पड़ोस के मित्र यारों को भी जोड़िएगा। और आज की डेट तक, कल जब मैं सुबह उठूं तो उम्मीद है उसमें 1000 लोग एक ही दिन में जुड़ जाने चाहिए, ठीक है। होम साइंस की क्लास जयमाला जी पर डे चल रही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कमलेश जी मैं देख के उसको डलवा देता हूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी रात को 9 बजे पार्थ एजुकेशन के नए चैनल पर, पार्थ एजुकेशन